कृपया वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। संजय कहते हैं, राजन। युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर श्वेतवाहन कुंती कुमार अर्जुन को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने भरत श्रेष्ठ युधिष्ठिर को मार डालने की इच्छा से तलवार उठा ली। उस समय उनका क्रोध देखकर सबके मन की बात जानने वाले भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, पाठ, ये क्या तुमने तलवार कैसे उठा ली? धनंजय, यहां तुम्हें किसी के साथ युद्ध करना हो ऐसा तो नहीं दिखाई देता, क्योंकि धृतराष्ट्र पुत्रों को बुद्धिमान भीमसेन ने काल का ग्रास बना रखा है। कुंती नंदन, तुम तो यह सोचकर युद्ध से हट आए थे कि राजा युधिष्ठिर का दर्शन कर लूं, सो तुमने राजा का दर्शन कर लिया। राजा युधिष्ठिर सब प्रकार से सकुशल हैं। सिंह के समान पराक्रमी नृपश्रेष्ठ युधिष्ठिर को स्वस्थ देखकर जब तुम्हारे लिए हर्ष का अवसर आया है, ऐसे समय में यह मोहकारित कौन सा कृत्य होने जा रहा है? कुंती नंदन, मैं किसी ऐसे मनुष्यों को भी यहां नहीं देखता जो तुम्हारे द्वारा वध करने योग्य हो। फिर तुम प्रहार क्यों करना चाहते हो? तुम्हारे चित्त में भ्रम तो नहीं हो गया है? पाठ, तुम क्यों इतने उतावले होकर विशाल खंड हाथ में ले रहे हो? अद्भुत पराक्रमी वीर, मैं तुमसे पूछता हूं, बताओ, इस समय तुम्हें यह क्या करने की इच्छा हुई है जिससे कुपित होकर तलवार उठा रहे हो? भगवान श्री कृष्ण के इस प्रकार पूछने पर अर्जुन ने क्रोध में भरकर फुफकारते हुए सर्प के समान युधिष्ठिर की ओर देखकर श्री कृष्ण से कहा, जो मुझसे यह कह दे कि तुम अपना गांडीव धनुष दूसरे को दे दो, उसका मैं सिर काट लूंगा। मैंने मन ही मन यह प्रतिज्ञा कर रखी है। अनंत पराक्रमी गोविंद, आपके सामने ही इन महाराज ने मुझसे वह बात कही है, अत मैं इन्हें क्षमा नहीं कर सकता। इन धर्मभीरु नरेश का वध करूंगा। यदुनंदन, इन नरश्रेष्ठ का वध करके मैं अपनी प्रतिज्ञा का पालन करूंगा। इसीलिए मैंने यह खंड हाथ में लिया है। जनार्दन, मैं युधिष्ठिर का वध करके उस सच्ची प्रतिज्ञा के भार से उड़न हो शोक और चिंता से मुक्त हो जाऊंगा। तात, आप इस अवसर पर क्या करना उचित समझते हैं? आप ही इस जगत के भूत और भविष्य को जानते हैं, अतः आप मुझे जैसी आज्ञा देंगे वैसा ही करूंगा। संजय कहते हैं, राजन, यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से धिक्कार है, धिक्कार है, ऐसा कहकर पुनः इस प्रकार बोले। श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, इस समय मैं समझता हूं कि तुमने वृद्ध पुरुषों की सेवा नहीं की है। पुरुष सिंह, इसीलिए तुम्हें बिना अवसर के ही क्रोध आ गया है। पांडुपुत्र धनंजय, जो धर्म के विभाग को जानने वाला है, वह कभी ऐसा नहीं कर सकता जैसा कि यहां आज तुम करना चाहते हो। वास्तव में तुम धर्मभीरु होने के साथ ही बुद्धिहीन भी हो। पार्थ, जो करने योग्य होने पर भी असाध्य हों तथा जो साध्य होने पर भी निषिद्ध हों, ऐसे कर्मों से जो संबंध जोड़ता है, वह पुरुषों में अधम माना गया है। जो स्वयं धर्म का अनुसरण एवं आचरण करके शिष्यों द्वारा उपासित होकर उन्हें धर्म का उपदेश देते हैं। धर्म के संक्षेप एवं विस्तार को जानने वाले उन गुरुजनों का इस विषय में क्या निर्णय है, इसे तुम नहीं जानते। पार्थ, उस निर्णय को न जानने वाला मनुष्य कर्तव्य और अकर्तव्य के निश्चय में तुम्हारे ही समान असमर्थ, विवेक शून्य एवं मोहित हो जाता है। कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान किसी तरह भी अनायास ही नहीं हो जाता है। वह सब शास्त्र से जाना जाता है और शास्त्र का तुम्हें पता ही नहीं है। कुंती नंदन, तुम अज्ञानवश अपने को धर्मज्ञ मानकर जो धर्म की रक्षा करने चले हो, उसमें प्राणी हिंसा का पाप है। यह बात तुम्हारे जैसे धार्मिक की समझ में नहीं आती है। तात, मेरे विचार से प्राणियों की हिंसा न करना ही सबसे श्रेष्ठ धर्म है। किसी की प्राण रक्षा के लिए झूठ बोलना पड़े तो बोल दे, किंतु उसकी हिंसा किसी तरह न होने दे। नरश्रेष्ठ, तुम दूसरे गंवार मनुष्य के समान अपने बड़े भाई धर्मज्ञ नरेश का वध कैसे करोगे? मांद, जो युद्ध न करता हो, शत्रुता न रखता हो, संग्राम से विमुख होकर भागा जा रहा हो, शरण में आता हो, हाथ जोड़कर आश्रय में आ पड़ा हो तथा असावधान हो, ऐसे मनुष्य का वध करना श्रेष्ठ पुरुष अच्छा नहीं समझते हैं। तुम्हारे बड़े भाई में उपर्युक्त सभी बातें हैं। पार्थ,
तुमने नासमझ बालक के समान पहले कोई प्रतिज्ञा कर ली थी, इसलिए तुम मूर्खतावश अधर्मयुक्त कार्य करने को तैयार हो गए हो। कुंती कुमार, बताओ तो तुम धर्म के सूक्ष्म एवं दुर्बोध स्वरूप का अच्छी तरह विचार किए बिना ही अपने ज्येष्ठ भ्राता का वध करने के लिए कैसे दौड़ पड़े? श्री कृष्ण बोले, पांडुनंदन, मैं तुम्हें यह धर्म का रहस्य बता रहा हूं। धनंजय, पितामह भीष्म, पांडुपुत्र युधिष्ठिर, विदुर जी तत्व का उपदेश कर सकते हैं, उसी को मैं ठीक ठीक बता रहा हूं। इससे ध्यान देकर सुनो। सत्य बोलना उत्तम है, सत्य से बढ़कर दूसरा कुछ नहीं है। परंतु यह समझ लो कि सत्पुरुषों द्वारा आचरण में लाए हुए सत्य के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान अत्यंत कठिन होता है। जहां मिथ्या बोलने का परिणाम सत्य बोलने के समान मंगलकारक हो, अथवा जहां सत्य बोलने का परिणाम असत्य भाषण के समान अनिष्टकारी हो, वहां सत्य नहीं बोलना चाहिए, वहां असत्य बोलना ही उचित होगा। विवाह काल में, स्त्री प्रसंग के समय, प्राणों पर संकट आने पर, सर्वस्व का अपहरण होते समय तथा ब्राह्मण की भलाई के लिए आवश्यकता हो तो असत्य बोल दे। इन 5 अवसरों पर झूठ बोलने से पाप नहीं होता। जब किसी का सर्वस्व छीना जा रहा हो तो उसे बचाने के लिए झूठ बोलना कर्तव्य है। वहां असत्य ही सत्य और सत्य ही असत्य हो जाता है। जो मूर्ख है वही यथाकथंचित व्यवहार में लाए हुए एक जैसे सत्य को सर्वत्र आवश्यक समझता है। केवल अनुष्ठान में लाया गया असत्य रूप सत्य बोलने योग्य नहीं होता, अतः वैसा सत्य न बोले। पहले सत्य और असत्य का अच्छी तरह निर्णय करके जो परिणाम में सत्य हो उसका पालन करे। जो ऐसा करता है वही धर्म का झांता है। जिसकी बुद्धि शुद्ध निष्काम है, वह पुरुष यदि अत्यंत कठोर होकर भी जैसे अंधे पशु को मार देने से बलाक नामक व्याध पुण्य का भागी हुआ था, उसी प्रकार महान पुण्य प्राप्त कर ले तो क्या आश्चर्य है। इसी तरह जो धर्म की इच्छा तो रखता है पर मूर्ख और अज्ञानी, वह नदियों के संगम पर बसे हुए कौशिक मुनि की भांति यदि अज्ञानपूर्वक धर्म करके भी महान पाप का भागी हो जाए तो क्या आश्चर्य है। अर्जुन बोले, भगवन, बलाक नामक व्याध और नदियों के संगम पर रहने वाले कौशिक मुनि की कथा कहिए, जिससे मैं इस विषय को अच्छी तरह समझ सकूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भारत, प्राचीन काल में बलाक नाम से प्रसिद्ध एक व्याध रहता था, जो अपनी स्त्री और पुत्रों की जीवन रक्षा के लिए ही हिंसक पशुओं को मारा करता था, कामनावश नहीं। वह बूढ़े माता पिता तथा अन्य आश्रित जनों का पालन पोषण किया करता था। सदा अपने धर्म में लगा रहता, सत्य बोलता और किसी की निंदा नहीं करता था। एक दिन वह पशुओं को मारकर लाने के लिए वन में गया, किंतु कहीं किसी हिंसक पशु को न पा सका। इतने ही में उसे एक पानी पीता हुआ हिंसक जानवर दिखाई दिया, जो अंधा था, नाक से सूंघकर ही आंख का काम निकाला करता था। यद्यपि वैसे जानवर को व्याध ने पहले कभी नहीं देखा था, तो भी उसने मार डाला। उस अंधे पशु के मारे जाते ही आकाश से व्याध पर फूलों की वर्षा होने लगी। साथ ही उस हिंसक पशुओं को मारने वाले व्याध को ले जाने के लिए स्वर्ग से एक सुंदर विमान उतर आया, जो अप्सराओं के गीतों और वाद्यों की मधुर ध्वनि से मुखरित होने के कारण बड़ा मनोरम जान पड़ता था। अर्जुन, लोग कहते हैं कि उस जंतु ने पूर्व जन्म में तप करके संपूर्ण प्राणियों का संहार कर डालने के लिए वर प्राप्त किया था, इसीलिए ब्रह्मा जी ने उसे अंधा बना दिया था। इस प्रकार समस्त प्राणियों का अंत कर देने के निश्चय से युक्त उस जंतु को मारकर बालक स्वर्गलोक में चला गया। अतः धर्म का स्वरूप अत्यंत दुर्जेय है। इस तरह कौशिक नाम का तपस्वी ब्राह्मण था, जो बहुत पढ़ा लिखा या शास्त्रज्ञ नहीं था। वह गांव के पास ही नदियों के संगम पर निवास करता था। धनंजय, उसने यह नियम ले लिया था कि मैं सदा सत्य ही बोलूंगा, इसलिए उन दिनों वह सत्यवादी के नाम से विख्यात हो गया था। एक दिन की बात है, कुछ लोग लुटेरों के भय से छिपने के लिए उस वन में घुस गए, परंतु वे लुटेरे कुपित हो वहां भी उन लोगों का यत्नपूर्वक अनुसंधान करने लगे। उन्होंने सत्यवादी कौशिक मुनि के पास आकर पूछा, भगवन, बहुत से लोग जो इधर ही आए हैं, किस रास्ते से गए हैं,
मैं सत्य की साक्षी से पूछता हूं। यदि आप उन्हें जानते हो तो बताइए। उनके इस प्रकार पूछने पर कौशिक मुनि ने उन्हें सच्ची बात बता दी। इस वन में जहां बहुत से वृक्ष, लताएं और झाड़ियां हैं, वहीं वे गए हैं। इस प्रकार कौशिक ने उन दस्युओं को यथार्थ बात बता दी। तब उन निर्दयी डाकुओं ने उन सब का पता पाकर उन्हें मार डाला, ऐसा सुना गया है। इस तरह वाणी का दुरुपयोग करने से कौशिक को महान पाप लगा, जिससे उसे नरक का कष्ट भोगना पड़ा, क्योंकि वह धर्म के सूक्ष्म स्वरूप को समझने में कुशल नहीं था। जिसे शास्त्रों का बहुत थोड़ा ज्ञान है, जो विवेक शून्य होने के कारण धर्मों के विभाग को ठीक ठीक नहीं जानता, वह मनुष्य यदि वृद्ध पुरुषों से अपने संदेह नहीं पूछता तो अनुचित कर्म कर बैठने के कारण वह महान नरक के सदृश कष्ट भोगने के योग्य हो जाता है। धर्माधर्म के निर्णय के लिए तुम्हें संक्षेप से कोई संकेत बताना पड़ेगा, जो इस प्रकार होगा। कुछ लोग परम ज्ञान रूप दुष्कर धर्म को तर्क के द्वारा जानने का प्रयत्न करते हैं, परंतु एक श्रेणी बहुसंख्यक मनुष्य ऐसा कहते हैं कि धर्म का ज्ञान वेदों से होता है। किंतु मैं तुम्हारे निकट इन दोनों मतों के ऊपर कोई दोषारोपण नहीं करता, परंतु केवल वेदों के द्वारा सभी धर्म कर्मों का विधान नहीं होता। इसलिए धर्मज्ञ महर्षियों ने समस्त प्राणियों के अभ्युदय और निश्रेयस के लिए उत्तम धर्म का प्रतिपादन किया है। सिद्धांत यह है कि जिस कार्य में हिंसा न हो वही धर्म है। महर्षियों ने प्राणियों की हिंसा न होने देने के लिए ही उत्तम धर्म का प्रवचन किया है। धर्म ही प्रजा को धारण करता है और धारण करने के कारण ही उसे धर्म कहते हैं। इसलिए जो धारण प्राण रक्षा से युक्त हो, जिसमें किसी भी जीव की हिंसा न की जाती हो, वह धर्म है। ऐसा ही धर्म शास्त्रों का सिद्धांत है। जो लोग अन्यायपूर्वक दूसरों के धनादि का अपहरण कर लेना चाहते हैं, वे कभी अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए दूसरों से सत्य भाषण रूप धर्म का पालन कराना चाहते हों, तो वहां उनके समक्ष मौन रहकर उनसे पिंड छुड़ाने की चेष्टा करे। किसी तरह कुछ बोले ही नहीं, किंतु यदि बोलना अनिवार्य हो जाए अथवा न बोलने से लुटेरों को संदेह होने लगे, तो वहां असत्य बोलना ही ठीक है। ऐसे अवसर पर उस असत्य को ही बिना विचारे सत्य समझो। जो मनुष्य किसी कार्य के लिए प्रतिज्ञा करके उसका प्रकारांतर उपपादन करता है, वह दंभी होने के कारण उसका फल नहीं पाता, ऐसा मनीषी पुरुषों का कथन है। प्राण संकट काल में, विवाह में समस्त कुटुंबियों के प्राणांत का समय उपस्थित होने पर तथा हंसी परिहास आरंभ होने पर यदि असत्य बोला गया हो, तो वह असत्य नहीं माना जाता। धर्म के तत्व को जानने वाले विद्वान उक्त अवसरों पर मिथ्य बोलने में पाप नहीं समझते। जो झूठी शपथ खाने पर लुटेरों के साथ बंधन में पड़ने से छुटकारा पा सके, उसके लिए वहां असत्य बोलना ही ठीक है। उसे बिना विचारे सत्य समझना चाहिए। जहां तक वश चले, किसी तरह उन लुटेरों को धन नहीं देना चाहिए, क्योंकि पापियों को दिया हुआ धन दाता को भी दुख देता है। अतः धर्म के लिए झूठ बोलने पर मनुष्य असत्य भाषण के दोष का भागी नहीं होता। अर्जुन, मैं तुम्हारा हित चाहता हूं, इसलिए आज मैंने अपनी बुद्धि और धर्म के अनुसार संक्षेप से तुम्हारे लिए यह विधिपूर्वक धर्माधर्म के निर्णय का संकेत बताया है। यह सुनकर अब तुम ही बताओ, क्या अब भी राजा युधिष्ठिर तुम्हारे वध्य हैं? अर्जुन बोले, प्रभो, कोई बहुत बड़ा विद्वान और परम बुद्धिमान मनुष्य जैसा उपदेश दे सकता है तथा जिसके अनुसार आचरण करने से हम लोगों का हित हो सकता है, वैसा ही आपका यह भाषण हुआ है। श्री कृष्ण, आप हमारे माता पिता के तुल्य हैं। आप ही परम गति और परम आश्रय हैं। तीनों लोकों में कहीं कोई भी ऐसी बात नहीं है जो आपको विदित न हो। अतः आप ही परम धर्म को संपूर्ण और यथार्थ रूप से जानते हैं। अब मैं पांडुनंदन धर्मराज युधिष्ठिर को वध के योग्य नहीं मानता। मेरी इस मानसिक प्रतिज्ञा के विषयक में आप ही कोई अनुग्रह, भाई का वध किए बिना ही प्रतिज्ञा की रक्षा का उपाय बताइए। मेरे मन में यहां कहने योग्य उत्तम बात है, इसे पुन सुन लीजिए। दशारह कुल नंदन, आप तो यह जानते ही हैं कि मेरा व्रत क्या है मनुष्यों से। जो कोई भी मुझसे यह कह दे कि पार्थ,
तुम अपना गांडीव धनुष किसी दूसरे ऐसे पुरुष को दे दो जो अस्त्रों के ज्ञान अथवा बल में तुमसे बढ़कर हो, तो केशव, मैं उसे बलपूर्वक मार डालूं। इसी प्रकार भीमसेन को कोई मूंछ दाढ़ी रहित कह दे तो वे उसे मार डालेंगे। वृष्णिवीर, राजा युधिष्ठिर ने आपके सामने ही बारंबार मुझसे कहा है कि तुम अपना धनुष दूसरे को दे दो। केश, यदि मैं युधिष्ठिर को मार डालूं तो इस जीव जगत में थोड़ी देर भी मैं जीवित नहीं रह सकता। यदि किसी तरह पाप से छूट जाऊं तो भी राजा युधिष्ठिर के वध का चिंतन करके जी नहीं सकता। निश्चय ही इस समय मैं किंकर्तव्य विमूढ़ होकर पराक्रम शून्य और अचेत सा हो गया हूं। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ श्री कृष्ण संसार के लोगों की समझ में जिस प्रकार मेरी प्रतिज्ञा सच्ची हो जाए और जिस प्रकार पांडुपुत्र राजा युधिष्ठिर और मैं दोनों जीवित रह सकें, वैसी कोई सलाह आप मुझे देने की कृपा करें। श्री कृष्ण ने कहा, वीर, राजा युधिष्ठिर थक गए हैं। कर्ण ने युद्धस्थल में अपने तीखे बाण समूहों द्वारा इन्हें क्षत विक्षत कर दिया है, इसलिए ये बहुत दुखी हैं। इतना ही नहीं, जब ये युद्ध नहीं कर रहे थे उस समय भी सूतपुत्र ने इनके ऊपर लगातार बाणों की वर्षा करके इन्हें अत्यंत घायल कर दिया था। इसीलिए दुखी होने के कारण इन्होंने तुम्हारे प्रति रोषपूर्वक ये अनुचित बातें कही हैं। इन्होंने यह भी सोचा है कि यदि अर्जुन को क्रोध न दिलाया गया तो ये युद्ध में कर्ण को नहीं मार सकेंगे, इस कारण से भी वैसी बातें कह दी हैं। ये पांडुनंदन राजा युधिष्ठिर जानते हैं कि संसार में पापी कर्ण का सामना करना तुम्हारे सिवा दूसरों के लिए असंभव है। पाठ, इसीलिए अत्यंत रोष में भरे हुए राजा ने मेरे सामने तुम्हें कटु वचन सुनाए हैं। कर्ण नित्य निरंतर युद्ध के लिए उद्यत और शत्रुओं के लिए असह्य है। आज रणभूमि में हार जीत का जुआ कर्ण पर ही अवलंबित है। कर्ण के मारे जाने पर अन्य कौरव शीघ्र ही परास्त हो सकते हैं। धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर के मन में ऐसा ही विचार काम कर रहा था। अर्जुन, इसलिए धर्मपुत्र युधिष्ठिर वध के योग्य नहीं है। इधर तुम्हें अपनी प्रतिज्ञा का पालन भी करना है। अतः जिस उपाय से ये जीवित रहते हुए भी मरे के समान हो जाएं, वही तुम्हारे अनुरूप होगा। उसे बताता हूं, सुनो। इस जीव जगत में माननीय पुरुष जब तक सम्मान पाता है तभी तक वह वास्तव में जीवित है। जब वह महान अपमान पाने लगता है तब वह जीते जी मरा हुआ कहलाता है। तुमने, भीमसेन ने, नकुल सहदेव ने तथा अन्य वृद्ध पुरुषों एवं शूरवीरों ने जगत में राजा युधिष्ठिर का सदा सम्मान किया है, किंतु इस समय तुम उनका थोड़ा सा अपमान कर दो। पार्थ, तुम युधिष्ठिर को सदा आप कहते आए हो, आज उन्हें तू कह दो। भारत, यदि किसी गुरुजन को तू कह दिया जाए तो यह साधु पुरुषों की दृष्टि में उसका वध ही हो जाता है। कुंती नंदन, तुम धर्मराज युधिष्ठिर के प्रति ऐसा ही बर्ताव करो कुरुश्रेष्ठ। उनके लिए इस समय अधर्मयुक्त वाक्य का प्रयोग करो। जिसके देवता अथर्वा और अंगिरा हैं, ऐसी श्रुति है जो सब श्रुतियों में उत्तम है। अपनी भलाई चाहने वाले मनुष्यों को सदा बिना विचारे ही इस श्रुति के अनुसार बर्ताव करना चाहिए। उस श्रुति का भाव ये है, गुरु को तू कह देना, उसे बिना मारे ही मार डालना है। तुम धर्मज्ञ हो तो भी जैसा मैंने बताया है उसके अनुसार धर्मराज के लिए तू शब्द का प्रयोग करो। पांडुनंदन, तुम्हारे द्वारा किए गए इस अनुचित शब्द के प्रयोग को सुनकर ये धर्मराज अपना वध हुआ ही समझेंगे। इसके बाद तुम इनके चरणों में प्रणाम करके इन्हें सांत्वना देते हुए क्षमा मांग लेना और इनके प्रति न्यायोचित वचन बोलना। कुंती नंदन, तुम्हारे भाई राजा युधिष्ठिर समझदार हैं। ये धर्म का ख्याल करके भी तुम पर कभी क्रोध नहीं करेंगे। इस प्रकार साथ मिथ्या भाषण और भ्रातृवध के पाप से मुक्त हो बड़े हर्ष के साथ सूतपुत्र कर्ण का वध करना। महाभारत की ऐसी कई रोचक कहानियां हैं जो हम आपको बताते रहेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।